मुल्क की मईशत को बड़ा सहारा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी गई। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की, जबकि कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर की रकम 37 माह में अकसात में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। समरात आने लगे हैं। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की लेबनान पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात को हल करने की जरूरत पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल से जम्मू और कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मजम्मत। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर और कुवैत के वली-ए-अहद से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। किसी बेचारे की वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज। अली अमीन गंडापुर बरस पड़ी, जबकि पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्श दे रहे हैं? मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाज़त नहीं देगी। जो नौजवान दुबई के मुकदमात में अंदर हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी हॉस्पिटल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। बढ़ के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। सियासत में ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक हूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मंसूर अली शाह एक मोअज़्ज़ज़ जज है, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हो? आप उसे मत फैज़ हमीद की सतह पे घसीटो। आप आइन नहीं बनाते, आइन हम बनाते हैं, कानून हम बनाते हैं। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आइनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहां जाएं। बानी PTI जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज हमीद की सदा पर मत घसीटे। बानी PTI शख्सियात पर तीर न चलाएं। चाहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह शानदार रवायात को आगे लेकर चले। अदालती फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया है। आइन कहता है आजाद रुकन 3 रोज में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। आप शमूलियत के लिए 15 रोज कहां से ले आए? सेनेटर इरफान सदीकी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम। तय हो जाना चाहिए ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, इसे कौन ठीक करेगा? अदालती फैसले में किसी सुकुम या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? सबसे बड़ी आला अदालत आइन की पासदारी करे। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं?
आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। जैसे हम वैसे आप भी आइन के ताबे हैं। आए दिन कानून ये कहकर खत्म कर दिया जाता है ये आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट की आइनी तरमीम पर कयामत बरपा है। 85 ममालिक में आइनी अदालतें मौजूद हैं। आइनी केसों में अदालत का बहुत वक्त ज़ाया होता है। लीगी रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आईनी अदालत के क्याम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो। काहिश है आईनी तरामीम इत्तेफाक की राय से मंजूर हो। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मफाद में तरमीम हो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिदोजहद की, उसने सबका जो हशर किया वो सामने है। बलोचिस्तान और केपी में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। आईनी अदालत का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर को खत्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी है। इलेक्शन फ्रॉड को बचाने के लिए हुकूमत को अपनी मर्जी के जज चाहिए। तरीके इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। हमें कोई जलसा भी नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दरखास्तों के लिए फ्री कैंप को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरखास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। हुक्मनामा अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को दी जाए या नहीं, इलेक्शन कमीशन के 7वें इजलास में भी फैसला ना हो सका। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन अराकीन की राय भी तकसीम। 2 अराकीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 अराकीन देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 2 अराकीन की राय। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लीगल टीम की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला होने तक मामला मौखर करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर कल फिर इजलास बुलाने का फैसला। सब आइन की दफा करने के बजाय आइन तोड़ते हैं। फिर कहते हैं कि मुल्क नहीं चलता, मुल्क में तरक्की नहीं होती, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो मुल्क रात के अंधेरे में कानून बनाता हो उसमें तरक्की नहीं आती। जो रात के अंधेरे में अपनी आइन को तरमीम करता हो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। आईनी तरामीम अशराफिया को मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरामीम से मुमकिन नहीं। जब तक सियासतदान और अदलिया एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। कोई मुल्क की हालात को बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू।